नमस्कार। आज हम जून 2025 की कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे जिन्होंने भारत और दुनिया में सुर्खियां बटोरी। जी, हमारे पास कई न्यूज़ सोर्सेज का एक सार है। ये 21 जून तक की स्थिति है और हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे का मतलब समझें और इनके असर पर भी थोड़ी बात करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक काफ़ी दुखद खबर से। हाँ, वो अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बहुत ही दुखद। 241 लोगों की जान चली गई। हाँ, और जांच तो खैर चली रही है। वो ब्लैक बॉक्स भी विश्लेषण के लिए अमेरिका भेजा गया है। जी, पर इसमें एक बात थोड़ी अजीब लग रही है कि एक इंजन तो बिल्कुल नया था, मतलब मार्च 2025 में ही लगा था, और दूसरा भी 2023 में ही सर्विस हुआ था। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। देखिए, ये हादसा और फिर इसके बाद एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट्स में भी जो दिक्कतें आईं, जैसे वो हैदराबाद, मुंबई, लंदन, पेरिस वाली, यस, हाँ। ये सब कहीं न कहीं विमानन सुरक्षा और जो रख-रखाव के तरीके हैं, उन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं लग रही, एक पैटर्न सा दिख रहा है। सही कहा, यात्रियों के भरोसे के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक तरफ ये सुरक्षा की चिंताएं हैं तो दूसरी तरफ अगर देखें तो दुनिया में तनाव भी कुछ कम नहीं है। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। हाँ, नतान्ज और इस्फ़हान में। और खबरें तो ये भी हैं कि इसमें ईरान के कुछ बड़े जनरल और वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ओह। और ईरान ने भी फिर जवाबी मिसाइल हमले किए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में मतलब युद्ध का खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसे माहौल में वो जो भारत सरकार ने 290 छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकाला, वो काफी अहम कदम था। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी था और समय पर किया गया। और इसी तनाव के बीच वो भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला, जिसमें पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भूमिका का दावा किया और फिर पीछे हट गए, इसका क्या मतलब समझें? देखिए, ये दिखाता है कि जो बड़ी शक्तियां हैं, उनकी विदेश नीतियां कितनी अप्रत्याशित हो सकती हैं। हम्म। और ये ग्लोबल समीकरण कितने नाजुक हैं। हम्म। पहले क्रेडिट लेना, फिर कहना कि नहीं, दोनों देशों ने खुद तय किया। ये डिप्लोमेसी की अपनी पेचीदगियां हैं। सही बात है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। भारतीय शेयर बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। निफ्टी 25,100 के पार चला गया। सेंसेक्स भी 1000 अंक से ज्यादा उछला। हाँ, बाजार में काफी तेजी देखने को मिली। इसके पीछे एक तो अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना बताया जा रहा है अच्छा। और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड भी स्थिर रहे। साथ ही विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ने खरीदारी की है। लेकिन हाँ, पूरी तस्वीर एक जैसी नहीं है। हाँ, वही मैं देख रहा था कि एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे कुछ बड़े नामों का मार्केट कैप गिरा भी है, करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए। जी, जबकि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी आईटी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि बाजार में कुछ सेक्टरों को लेकर तो भरोसा है, लेकिन कुछ बड़े खिलाड़ियों को लेकर शायद कुछ चिंताएं भी हैं। और इसी बीच आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो एसबीआई ने भी लोन सस्ते कर दिए। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। और एक खबर जो काफी ध्यान खींच रही है, स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा। हाँ, वो 2024 में 3 गुना बढ़ गया, 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक के करीब। हाँ, 3 गुना। ये आंकड़ा काफी बड़ा है। ये क्यों हुआ होगा? क्या ये बस, मतलब दुनिया में इतनी अनिश्चितता है तो लोग सुरक्षित जगह पैसा रख रहे हैं, या कुछ और? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव हम्म। और बाजार की उठापटक, इसमें लोग सुरक्षित निवेश खोजते ही हैं। हम्म। और ये भी मुमकिन है कि ये पैसा सीधे जमा ना हुआ हो, बल्कि किसी और रूट से, जैसे स्थानीय शाखाओं या कहीं और से होकर आया हो। पर हाँ, आंकड़ा बड़ा है और इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी कुछ अच्छी खबरें आई। जैसे G7 देश चाह रहे हैं कि भारत G7 में शामिल हो। हाँ, कनाडा को छोड़कर बाकी G6 देश इस पर जोर दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। जी, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है। उसे एक अहम ग्लोबल प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, ये भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। सही है। और चलते चलते कुछ और सुर्खियां भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में कुछ नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और विशाखापट्टनम में योग दिवस मनाया। हाँ, और खेल में नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग जीत ली। हाँ, और क्रिकेट में भी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों ने शतक बनाए। जी, वो पहले दिन भारत का दबदबा रहा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वो मैच फिक्सिंग वाले आरोप खारिज कर दिए। अच्छा, और मेहुल चोकसी ने लंदन में भारत सरकार पर केस किया है। अपहरण का। हाँ, अपहरण, यातना और जबरन प्रत्यार्पण का आरोप लगाते हुए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अफगानिस्तान में भूकंप आया, न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल में छुरा घोंपने की घटना हुई, चीन ने ताइवान के पास फिर लड़ाकू विमान भेजे, और जापान में महंगाई बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ
विमानन सुरक्षा जैसी गंभीर चिंताएं हैं, दुनिया में तनाव है, अर्थव्यवस्था भी मिलीजुली सी है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होती दिख रही है। बिल्कुल। यही एक तरह का विरोधाभास है। मतलब इन सब खबरों के बीच देश के अंदर सफलताएं भी हैं, बाहर चुनौतियां भी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आगे भारत के लिए रास्ता कैसा रहेगा। इस उलझे हुए माहौल में अपनी तरक्की और स्थिरता बनाए रखने के लिए किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है आगे देखने के लिए।